morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study meter bridge. Actually we are studying in previous two lectures the electrical instruments. हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं पिछले दो लेक्चर से. उसमें ये एक टॉपिक आता है मीटर ब्रिज. इन दिस मीटर ब्रिज actually you will see that it is a form of Wheatstone bridge. It works on the principle of Wheatstone bridge. This arrangement works on Wheatstone bridge principle. Clear? अरेंजमेंट क्या होता है कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है. अब इसमें C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है. ये लेबोरेटरी में आपके सामने रखा जाएगा. E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है, समझे? और A और B के बीच में एक मीटर लंबा वायर होता है. 1 मीटर. AB जो वायर होता है वो 1 मीटर लेंथ का होता है, यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है. क्लियर? अब जो ये पट्टियां थी, कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स आप इनको बोल सकते हो, इसका ये एंड और ये एंड बैटरी से जोड़ा जाता है जिसका EMF E है. क्लियर? अब आप लेबोरेटरी में क्या करते हो, ये एक्सपेरिमेंट भी होता है. क्या करते हो आप कि जो D और E स्ट्रिप है इसमें एक नेल लगा होता है, H मैं उसका नाम दे रहा हूँ. वहाँ एक वायर कनेक्ट होता है, वायर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से अटैच होता है, यानी उसको आप पकड़ते हो, हाथ से आप उसको पकड़ते हो. गैल्वेनोमीटर का एक एंड आप इस स्ट्रिप पे कहीं भी लगा देते हो. मैंने मिड में लगाया हुआ है क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है. गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल इस स्ट्रिप से, दूसरे टर्मिनल आप हाथ से पकड़ के, उसको जॉकी बोला जाता है, दूसरे टर्मिनल में जॉकी फिट किया जाता है. एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम पकड़ सकते हैं. उसको पकड़ के यहाँ से दूसरे टर्मिनल को धीरे धीरे ए पर टच करके आगे मूव किया जाता है. ए पर टच करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे मूव किया जाता है. समझे? जब आप ए पर टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा किसी एक साइड में, जीरो के या तो राइट या लेफ्ट, एक साइड में डिफ्लेक्शन होगा. समझे? जब आप ए से धीरे 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 आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो दिखाई देगा आपको. निडल जीरो की ओर एड्रेस करेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. अब आप इससे यदि आगे जाओगे, जे से आगे टच करते हुए आगे जाओगे तो अब डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में होता है. पहले अगर लेफ्ट में था तो अब राइट में डिफ्लेक्शन होगा. समझे? ऐसा होता है. तो इस जे पॉइंट को मैंने जहां टच किया, इस पॉइंट को मैं जे नाम दे देता हूं, मान लेते हैं. जहां क्या मिला था मुझे, जीरो डिफ्लेक्शन मिला था मेरे को. इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट या बैलेंस्ड पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट. 3 वर्ड मैंने बोले हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, बैलेंस्ड पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ वायर. ये 3 शब्द क्वेश्चन में इसके लिए यूज किए जाते हैं. आपसे ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कीजिए. तो मैं मान लेता हूं कि वो एक्स पे आया. उस दौरान आप ये बोलोगे कि कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है. इसका मतलब क्या है कि H और J सेम पोटेंशियल पर हैं. वही बात मैंने यहाँ लिखी है. एट द स्टेट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन वी कैन से दैट H एंड J हैव सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल रखते हैं. तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है, वरना इसमें करंट फ्लो करेगी. समझे? अगर H और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी. करंट फ्लो करने ना करने का रीजन क्या है कि H और J सेम पोटेंशियल पे हैं, वो मैंने लिख दिया है. द कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को यदि आप याद करें तो उसमें मैंने आपको यही बताया था, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज. ये मैंने बताया था आपको. कहीं भी आपको अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है तो उसको नाम देंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज. ये P Q R S और ये कोई भी रेजिस्टेंस है X, ये बैटरी V. अगर आप इसमें P/R और Q/S मेंटेन करते हैं, किसी वजह से P/R बराबर Q/S यदि हो जाता है तो आप ये बोलोगे कि इसमें A B C
डी, इसमें करंट जीरो फ्लो होगी अगर P बाई आर बराबर Q बाई एस होता है। इसी को कहते हैं हम बैलेंस्ड स्टेट, यही बैलेंस्ड स्टेट होती है। और इस स्टेट में क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D होता है, जिस वजह से इस X में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। जिस वजह से मैंने आपको ये बोला था कि इस X को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है। समझे मेरी बात? वो हुआ क्यों था? क्योंकि P बाई आर बराबर Q बाई एस था, इसलिए मैंने बोला C और D सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, इसलिए इनके बीच में कोई करंट नहीं आएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मुझे पता चल रहा है ये अरेंजमेंट बिल्कुल वही वाला है, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस ये तो सिंपल वायर है, ये तो एक स्ट्रिप है कंडक्टिंग, तो ये सारे एक ही पॉइंट है, C पॉइंट। समझे ना? P की जगह यहाँ ये है और इस R की जगह ये X लेंथ का रेजिस्टेंस है, फिर S की जगह कौन है, 100 माइनस X लेंथ का रेजिस्टेंस, और ये B पॉइंट है कंप्लीटली, ये समझे, ये कंडक्टिंग स्ट्रिप एक पॉइंट है B पॉइंट, और ये Q ये है। तो ये अरेंजमेंट एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है। और यहां मुझे एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि H और J के बीच में करंट फ्लो नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता है कि P बाई एक्स Q बाई 100 माइनस एक्स बराबर है या नहीं है। मुझे लेबोरेटरी में पता ये चलता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, का मतलब ये है H और J सेम पॉइंट पर हैं। का मतलब ये है कि P बाई एक्स यानी P अपॉन इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस आएगा, P अपॉन ये रेजिस्टेंस, Q अपॉन ये रेजिस्टेंस होगा। समझे ना? मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो मैंने सीधी बात कही थी उसका एकदम उल्टा एप्लीकेशन है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो मैंने प्रूव किया था उस प्रूफ का ही अपोजिट एप्लीकेशन है। वहां मैं ये बोलता हूं कि यदि P बाई आर इज इक्वल टू Q बाई एस है तो इसमें करंट नहीं आएगी। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें करंट नहीं है इसलिए P बाई ये रेजिस्टेंस बराबर Q बाई ये रेजिस्टेंस, ये लिखा मैंने। अब ये रेजिस्टेंस कैसे आता है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं X लेंथ का, वो आएगा रो इस वायर का रेजिस्टिविटी इंटू इसकी लेंथ अपॉन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे यदि मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं इस लेंथ का, और 100 माइनस एक्स का रेजिस्टेंस में निकालना चाहता हूं, तो वायर तो सेम है, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या है, सेम, क्योंकि वायर तो एक ही है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी इस वाली लेंथ की भी क्या आएगी, सेम। लेंथ चेंज हो जाएगी 100 माइनस एक्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी ए रहेगा। तो वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, रो से रो, ए से ए गया, रो से रो गया, तो फाइनल इक्वेशन ये आएगी। मतलब P अपॉन ये लेंथ बराबर Q अपॉन ये लेंथ आप लिखो। व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि मीटर ब्रिज में यदि आप जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन में हैं, जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट में है, तो उस स्टेट में आप क्या करोगे, जैसे ये मिला आपको जीरो डिफ्लेक्शन वाली स्टेट, तो ये पॉइंट इस कंप्लीट वायर को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये। तो इस सेगमेंट की लेंथ यानी P बाई ये लेंथ बराबर Q बाई ये लेंथ, या ये लेंथ बाई P बराबर ये लेंथ बाई Q, एक ही बात है। आप x बाई P बराबर 100 माइनस एक्स बाई Q लिखें, या P बाई एक्स बराबर Q अपॉन 100 माइनस एक्स लिखें, एक ही बात है। क्लियर? तो बैलेंस्ड स्टेट में ये इक्वेशन मीटर ब्रिज में लिखी जा सकती है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ये नई बात नहीं है आपके लिए, ये पुरानी बात है, बस डिफरेंट तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज की ये एप्लीकेशन है। क्लियर? तो इसको देखें आप। अब इस पे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो धीरे धीरे बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि मैंने इस लैंग्वेज को यहां से हटा देता हूं, सिर्फ ये फिगर रखता हूं। ये हटा दिया मैंने। मैं ये पाता हूं कि यहां कुछ रखा है मैंने P, यहां कुछ रखा है मैंने Q, और मुझे जो लेंथ मिलती है बैलेंस्ड स्टेट में, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में मुझे जो जॉकी की पोजीशन मिलती है पॉइंट A से, वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे मिलती है, और ये 80 सेंटीमीटर आ जाएगी फिर अगर वो 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल लेंथ फिक्स होती है मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर।
तो P की कुछ वैल्यू रखी मैंने, Q की कुछ वैल्यू रखी मैंने, और मैंने ये पाया कि बैलेंस्ड स्टेट A से 20 सेंटीमीटर पर मिलती है अगर बैटरी इस तरीके से जोड़ा गया है। अगर मैं अब बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट कर देता हूँ, पहले के अपोजिट, मतलब अब दूसरी स्टेट में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बैलेंस्ड स्टेट A से कितनी दूर मिलेगी, ये क्वेश्चन है। अब बैलेंस्ड स्टेट A से कितनी दूर मिलेगी, ये क्वेश्चन है, समझे? सोचो, इसका आंसर आएगा कि बैलेंस्ड स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर पोलैरिटी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कर देते हो, क्या मैंने जब अभी आपको बताया था, इससे पहले जब मैंने आपको अभी P/Q/R मतलब बैलेंस्ड पॉइंट की स्पेसिफिकेशन, बैलेंस्ड लोकेशन कहाँ आएगी, जब मैंने अभी बात की थी तो उसमें बैटरी की पोलैरिटी की बात की थी मैंने। बैटरी की पोलैरिटी का कोई यूज किया था मैंने? कोई यूज नहीं किया था। इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट है ये बात कि बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ आएगा। बैलेंस्ड पॉइंट ऐसी जगह आएगा कि ये बाई ये बराबर हो जाए ये बाई ये। अगर ये मैं कहता हूं कि 2 है और ये 8 है तो हमेशा ऐसा आएगा। अगर ये 2 ओम और ये 8 ओम, ये 1 तो ये 4, ये 5 तो ये 20, अगर इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो इनका आएगा, कुल मिला के ये है, तभी तो ये बाई ये बराबर ये बाई ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करती है बात कि बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ आएगा, इनकी रिलेटिव वैल्यू पे डिपेंड करती है कि बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ आएगा। कुछ लोग इसका आंसर अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही पोलैरिटी अपोजिट करेंगे तो ये 20 इधर आ जाएगा, 80 उधर चला जाएगा, मतलब 20 से 20 पे आएगा। नहीं, पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट होती है ये बात कि ये बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ आएगा। बैलेंस्ड पॉइंट वहाँ आएगा जहाँ ये पॉइंट इस पूरी लेंथ को उस रेशियो में डिवाइड करे जो रेशियो P और Q का है। क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया, फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। जो बैलेंस्ड पॉइंट आता है वो A से 20 सेंटीमीटर आता है, ये पोलैरिटी में यूज कर रहा हूं। अब यदि मैं इधर, पहले मैंने P यूज किया था, पहले इधर Q यूज किया था, ये पहले वाला फिगर है। अब यदि मैं P को इधर और Q को इधर कर दूं, P और Q को इंटरचेंज कर देता हूं, Q इधर कर देता हूं और P इधर लगा देता हूं, तो अब ये बैलेंस्ड पॉइंट AB लेंथ पर कहां आएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली आप ये बोलोगे कि अब ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब B से 20 सेंटीमीटर पर, A से 80 सेंटीमीटर पर पॉइंट आएगा यदि आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने पहले दी थी, अभी सेम एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इनका रेशियो जो होगा उसी रेशियो में ये पॉइंट, बैलेंस पॉइंट AB लेंथ को डिवाइड करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्वेश्चन, यदि इनिशियल स्टेट ये है, बैलेंस्ड पॉइंट A से 20 पे मिलता है, इधर P और इधर Q, अब मैं इस Q का टेम्परेचर बढ़ाने लगता हूँ, तो बैलेंस्ड पॉइंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं Q का टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो बैलेंस्ड पॉइंट इधर जाएगा या इधर जाएगा? बड़े आसानी से देखोगे आप, Q का टेम्परेचर बढ़ाने पर Q की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट बढ़ेगा, और ये अमाउंट बढ़ेगा तो ये वाला सेगमेंट की लेंथ बढ़ेगी, इसलिए बैलेंस पॉइंट उधर जाएगा। सेम यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैलेंस पॉइंट इधर जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। अब चौथा क्वेश्चन वो ऐसे भी कर सकता है कि इसके पैरेलल में लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस। अगर आप इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो नेट वैल्यू डिक्रीज होगी। समझे? क्या होगी? नेट वैल्यू डिक्रीज होगी, और वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो ये जे इधर मूव करेगा। मतलब अकॉर्डिंगली आप आंसर दे सकते हो। इनमें P Q में यदि आप कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं कि P Q की वैल्यू बढ़ती है घटती है, Q की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो J इधर जाएगा, Q की वैल्यू यदि घटेगी तो अपनी इनिशियल वैल्यू से J इधर जाएगा। समझे? जो कि यानी बैलेंस पॉइंट इधर आएगा। तो इस तरीके से आप मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, एक मीटर ब्रिज से रिलेटेड ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरी समझ में आया, मेरे दिमाग में आया अभी। देखो, ये एक स्टेट आपको दी गई है मीटर ब्रिज की, ये P है, ये Q है, और बैलेंस्ड स्टेट मुझे A से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिलती है। ये बैलेंस्ड
स्टेट में यदि मैं बैटरी और इस गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, नया क्वेश्चंस ये है मेरे दिमाग में कि यदि मैं गैल्वेनोमीटर वाली पोजीशन यहाँ से हटा दूँ और यहाँ बैटरी लगा दूँ और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, कैसे? ऐसे। इस सेटअप में से, ये बैलेंस्ड स्टेट का सेटअप है, इसमें से क्या करूँ मैं कि यहाँ तो बैटरी लगा देता हूँ, वही V सेम बैटरी, और यहाँ वही सेम गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। तो मुझे बताइए कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? समझे, पहले जीरो डिफ्लेक्शन था, तो अब क्या यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव, पहले का अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा या जीरो डिफ्लेक्शन होगा? पहले क्या था? जीरो डिफ्लेक्शन था, बैलेंस्ड स्टेट थी, तो अब जीरो डिफ्लेक्शन होगा या नो डिफ्लेक्शन, कुछ ना कुछ करंट आएगी। ये अब आपको इसमें सोच के बताना है, समझे। अगर मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नजर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको सोचना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी मेरे दिमाग में आया। ओके।